देखो, ये तो है। और फिर ये सब इंफेक्शन होने का डर। तो ये सुबह का वक्त है और हम नाश्ता करने जा रहे हैं। और मेरे बगल में जो आंटी रहती ना किराए पे, तो उन्होंने तुरई के कबाब भेजे थे जो बहुत ही टेस्टी थे। रात में हम लोगों ने टेस्ट किए थे। अभी मॉर्निंग का वक्त हम लोग अम्मी के घर जा रहे हैं। तो कल जो है, जो मेरे जिनके यहाँ हम रहते हैं किराए पे, वहाँ से भी बिरयानी आ गई थी बड़े की, और बगल में आंटी ने जो है तुरई के कबाब भेजे थे जो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। हमने इसको रात में टेस्ट किया था। हमारे यहाँ भी रात में जब हम लोगों ने खाना खा लिया ना, तब ये सारी चीज़ें आई। तो इसलिए जो है हम नाश्ते में जो है हम लोग इसे नाश्ता करेंगे। और आज पापा का ऑपरेशन है, पापा को ऊटी लेकर चले गए हैं। तो बस अभी घर निकलेंगे और उसके बाद जो है फिर वहाँ से लखनऊ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो हमने कहा चलो अपना ब्लॉग जो है आपके साथ जो है शेयर करते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज पूरे जो है एक हफ्ता हो गया था पापा को आए हुए घर, और आज जो है पापा का मेडिकल कॉलेज में यानी लारी में जो है ऑपरेशन है। तो बस अब हम जो है निकलेंगे। कौन है ना, कोई आया, एक मिनट। कौन है? बोल नहीं सकते कि हमें पागल, तुम्हारे लिए डंडा भी रखे था मारने के लिए तो जानू आए हैं और हम लोग भी फटाफट नाश्ता करेंगे। जानू मम्मी निकल गई है लखनऊ, क्योंकि हमें मम्मी के घर में ना पेंटिंग करवाना है कमरे में, तो इसलिए हम जो है साथ में नहीं जा सके। चलिए खा लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। लिखा हुआ है मस्जिद गुलिस्तान शेर। सारे जो पौधे आपको नजर आ रहे हैं सारे भांग के हैं रेशमा। भांग लगी पूरे प्लाट में। लोग जिया का इंतज़ार कर रहे हैं। एटीएम जो है घर पे ही भूल गए। ये तो यही मोहल्ले में ही थे तो याद आ गया। तो वो आ रहे हैं जानू और जिया। देखिए, ला चलो जाओ लो। तो जनाब जो है अब हम जाएंगे अम्मी के घर, क्योंकि अभी पापा को अभी कॉल की थी हमने, पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ है। 8 बजे से ऊटी में है, लेकिन अभी पापा का नंबर नहीं आया, क्योंकि ऊटी के अंदर और भी तमाम पेशेंट होते हैं जिनकी बाईपास सर्जरी होनी होती है। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं, और क्योंकि घर पे हमने पेंटिंग भी लगा रखी है। बहुत ज़माने के बाद मम्मी का कमरा जो है पेंट होने जा रहा है। ये देखिए, ये मरियम कैसी रही? मरियम शायद सलाम कर लो। ठीक रही थी। आज मरियम को काम करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। आज मरियम पूरा फुल जॉब करेंगी, पूरा दिन नानी का कमरा चौंकाएंगी और नानी खुश हो गए इनको चांदी की पायल देंगी हम लोगों के यहाँ नानी लोग पायल देती हैं। हमारी नानी ने हमको पायल दिया था, बहुत प्यारी पायल थी मेरी नानी ने जो दिया था। दानिश है और मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रही है, तो अभी हम थोड़ी देर में लखनऊ निकलेंगे, थोड़ा आराम कर लें। और बिटिया भी काम में जुटी हुई है, सब सामान ला के रख रही हैं। गुड़िया चलो कोई बात नहीं।
हाँ, लखनऊ में तो जाम, पॉलिटेक्निक पे रहता है, बीबीडी पे जाम रहता है, मटियारी पे ये तुम्हारे चिन्हट पे जाम रहता है। फिर आगे बढ़ो, फिर वहाँ अगर निशादगंज की तरफ से जा रहे हो तो जाम मिलता है, सब तरफ जाम ही जाम तो रहता है। अच्छे से दबाओगे तो फिर पैसे मिलेंगे, वरना पैसे कट जाएंगे, समझ लेना, फिर हमसे मत कहना। सलाम तो किया नहीं तुमने, सबसे गाइस लोगों से सलाम करो। सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। व रहमतुल्लाह बरकातहू। आप लोग कैसे, अपने चैनल के बारे में बात तो कर लो, बता दो सबको। बताओ अपने चैनल के बारे में, बताओ, बात तो करो। अरे क्या करें? मेरे चैनल को, हाँ। मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, बताओ अपना नाम बताओ। चैनल का नाम बताओ। फातिमा की दुनिया। उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाँ, और डिसलाइक करिए। डिसलाइक करिए। लाइक करिए कि डिसलाइक करिए, तब तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। देखिए अपने मुंह से अपने चैनल की जो है तबाही बुला रहा है। इनकी मम्मी ज्यादातर वीडियो डालती हैं तोते की, हर जगह वीडियो ही बनाने लगते हैं मम्मी। हैं? हाँ। इनकी मम्मी जो है शॉर्ट यूट्यूबर है, 1 मिनट की जो वीडियो बनती है कुछ सेकंड की, वो बनाती हैं। और सच में इतनी थकान लग रही है और पापा का सोच सोच के बहुत दुख हो रहा है कि पापा इतनी दर्द को कैसे बर्दाश्त करेंगे। और यहाँ भी हमें देखना था, क्योंकि पापा के आने से पहले उनका रूम हमें पेंट करके सही करवाना है और जो है उनके कमरे की सफाई करनी है, क्योंकि उनके कमरे की सफाई 12-13 साल से नहीं हुई, ना पेंट हुआ। कम से कम इतना कबाड़ निकला, 3 बोरे भर के कबाड़ था, जिसे बाद में बेचा गया तो वो 300 रुपये का बिका। तो अभी यही सारे कागज़ वगैरह चेक किए जा रहे हैं, जो रद्दी में होगा उसे बेच दिया जाएगा, जो काम का होगा उसे रख लिया जाएगा। तो बस अब चलते हैं हम लखनऊ। तो आ गए हैं अब मेडिकल कॉलेज लारी, और यहाँ पर जो है महक की मम्मी हमसे 1-1.5 घंटा पहले ही आ गई थी, तो उनसे मुलाकात हो गई है। हम चले गए थे लिफ्ट से ऊपर 2nd फ्लोर पर, लेकिन पापा का तब तक ऑपरेशन हो चुका था, उन्हें नीचे ले आए हैं, तो हमें लेने आ गई थी। और उसके बाद फिर वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी रूम में शायद रूम में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अभी मिलने नहीं दे रहे हैं। तो हम दोनों बहनें यहीं बाहर जो वेटिंग एरिया है यहीं बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। और तकरीबन 2 घंटे के बाद पापा से मिलने की इजाज़त हम लोगों को मिल गई है। पापा के पास आ गए हैं और पापा को देखकर हम लोग रोने लगे, और पापा की भी आंखों में आंसू थे। तो एक नर्स आई, उन्होंने कहा पानी पिलाते रहिएगा, मुंह ना सूखे। तो फिर हम लोगों ने पानी पिला दिया, और उसके बाद पापा के पास हम लोग तकरीबन 20 मिनट ही रुके थे, क्योंकि वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे। और कुछ देर पापा के पास बैठने के बाद जब पापा ने ये कहा कि अब मुश्किल घड़ी गुज़र गई है और अब हमको इतनी तकलीफ़ नहीं है, तब हम लोगों को सुकून आया, जान में जान आई। और पापा से मिलने के बाद फिर हम लोग निकल आए बाहर, क्योंकि पापा कहने लगे कि शाम के 5:30 बज रहे हैं, तुम लोग जो है घर जाओ, वरना बहुत रात हो जाएगी। और हमें घर भी पहुंचना था, क्योंकि हमने पापा के कमरे की पेंटिंग लगवा रखी थी, और जो पेंटर बाबू थे उन्हें पैसे भी देने थे। और फिर वहाँ से अम्मी के घर से बहू को भी लेना था, फिर अपने घर जाना था। यानी ज़िम्मेदारी जो है वो सब तरफ से थी, और उसको निभाना और सारे काम वक्त पे करना एक टास्क होता है। और हमने हमेशा ज़िंदगी में जितने भी टास्क मिले, हमने बखूबी उसको जो है निभाया है, और उसमें जो है फ़तेह भी हासिल की है। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने गोश्त वगैरह लिया, क्योंकि 2nd डे जो है मेरी 2 समधन आने वाली थी, यानी कि जो मेरी बहू है उनकी अम्मी और उनकी नानी, क्योंकि उन्हें मेरे पापा को देखना भी था, क्योंकि पापा नेक्स्ट डे जो है डिस्चार्ज होकर आ गए थे। तो बस हम लोगों ने अब बस पकड़ ली है, कैसर बाग आए हम लोग। पहले हम लोग चौक गए, चौक से अपनी ज़रूरत का जो थोड़ा सा सामान था वो लिया, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से कैसर बाग आ गए, सॉरी। और फिर वहाँ जो पहुँचे तो फिर हम लोगों को भूख लग रही थी, हम लोगों ने कैसर बाग बस अड्डे पर ही केला ले लिया था। और महक की मम्मी कह रही थी कि केला फालतू में लिया, ये कच्चे हैं, इसकी जगह हम लोग मूंगफली ले लेते, क्योंकि हम लोगों ने
जो मतलब पापा का ऑपरेशन होना था, हम लोग उनकी औलाद हैं और उनकी तकलीफ़, उनका दर्द, और या बच्चों, यानी कि बच्चों की तकलीफ़, उनका दर्द माँ बाप के लिए कोई बटा हुआ नहीं होता है। उनके दर्द को हम लोग अच्छे से महसूस कर रहे थे, और जिसकी वजह से जो है हम लोगों ने कुछ भी जो है सही से खाया पिया नहीं था। हम सुबह खा ज़रूर रहे थे, लेकिन सिर्फ हमने एक निवाला खाया और उसके बाद छोड़ दिया। ऐसे लग रहा था कि गले से नीचे उतरेगा ही नहीं निवाला। और मेरे जो है इतनी तकलीफ़ हो रही थी, आँखों में इतनी धूल चली गई थी क्योंकि हवा चल रही थी, मौसम अच्छा नहीं था। और उसके बाद घर आ गए, सारे काम निपटाए हमने, और उसके हमने कुछ भी नहीं शूट किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे। और अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, चलते हैं अम्मी के घर। बस अब चुप ही रहना, कुछ ना बोलना। क्या कहें? अरे सबने तो पापा के लिए इतनी दुआएं की आप हैं। लोग दुआ करिए हमारे हस्बैंड के लिए, भाई हमारे लिए भी दुआ करिए। आप लोग की दुआ हो सकता अल्लाह ताला कबूल कर लें। दुआ सबने बहुत की है। हम तो मम्मी का चलने कम लगे, दुआ करिए कि हम चलने लगे बस। मम्मी का कमरा भी पेंट हो गया, ये देखिए। टान टान। अब अच्छा लग रहा है कमरा। कहो उसने एक दिन में निकाल दिया भैया पूरा। तो अम्मी बहुत खुश हैं, उनका कमरा भी पेंट हो गया इतने सालों के बाद, उनके कमरे की सफाई भी हो गई, कबाड़ भी निकल गया। और अल्लाह का सबसे बड़ा लाख लाख रहम और अल्लाह का शुक्रिया जितना अदा किया जाए कि पापा का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ है। अभी पापा को छुट्टी नहीं मिली है, पापा रात में आएंगे दूसरे दिन, यानी ये दूसरे दिन की क्लिप है। रात में 9 बजे उनका आना था, तो फिर हम लोग इंतज़ार करने के बाद वापस घर आ गए थे। तो खाना शाना हो गया है और अब इस ब्लॉग को भी ख़त्म करना है। आगे की जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।